दोस्तों, आज की स्टोरी मधुराज की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पर सेंड की है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वैसी कोई सच्ची घटना जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें और वीडियो चाहे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही सच्ची घटना जुड़ी कहानी को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मधुराज बताते हैं कि ये घटना उनके साथ उस वक्त हुई जब ये रात के वक्त ओला कैब चला रहे थे। ये ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर में ही गाड़ी चलाया करते थे और ये जो रहस्यमय घटना इनके साथ हुई थी वो भी उसी वक्त हुई थी जिस वक्त ये रात में एक बुकिंग पर गए थे। 22 दिसंबर 2023 को रात के लगभग 1 बजे द्वारका सेक्टर 23 पर ये खड़े थे। तभी इनके पास सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से एक बुकिंग आई थी। इनके पास उस कस्टमर का फ़ोन आया था। उसने इनसे 15 मिनट में आने को बोला था। उसे दादा देव मंदिर जाना था, जो कि द्वारका सेक्टर 7 में पड़ता है। रात के वक्त रोड खाली थी, जिसकी वजह से ये 4-5 मिनट में ही पहुंच गए थे जहां से उन्हें उस लड़के को लेकर जाना था। इनके वहां पहुंचने पर वहां पे एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके काले लंबे बाल बिल्कुल कमर तक थे और उसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद था। वो लड़की की गाड़ी में बिना पूछे बैठ गई। इन्हें लगा कि हो सकता है ये बुकिंग उसी लड़की के लिए की गई थी, इसलिए ट्रिप शुरू करने से पहले इन्होंने ओटीपी नंबर पूछा। ओटीपी नंबर उन्हीं के पास आता है जिन्होंने कैब बुक की हो। खैर, उस लड़की ने इनको ओटीपी नंबर बताया और मधुराज ने ट्रिप को शुरू कर दिया। फिर वो उस लड़की को लेकर दादा देव मंदिर ले जाने लगे। ये 10 मिनट में मंदिर के सामने पहुंच गए थे। इन्होंने ट्रिप खत्म कर दी और उस ट्रिप का बिल 250 रुपये हुआ था। तभी इनके फ़ोन पर कॉल आता है। इन्होंने जब कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ वही लड़का बोल रहा था जिसने इनको पहले कॉल करके कैब बुक किया था। वो लड़का काफ़ी गुस्से में इनसे बोल रहा था कि इतनी देर हो गई है और आप अभी तक क्यों नहीं आए। तो इन्होंने उस लड़के से बोला कि मैं तो कभी का मैडम को लेकर दादा देव मंदिर पहुंच गया हूँ और मैडम ने ओटीपी नंबर भी बता दिया है। फ़ोन पर ये सारी बात सुनते हुए इन्होंने गाड़ी के पीछे वाली सीट पर नजर घुमाई तो जो इन्होंने देखा उसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने देखा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी वो लड़की अब एक बूढ़ी औरत में बदल गई थी और वो औरत हल्के धुएं की तरह पारदर्शी हो गई थी, जिसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ये जल्दी से गाड़ी से उतरकर भागकर उस मंदिर के पास चले गए थे। फिर मंदिर के पास थोड़ी देर रुककर ये वापस दोबारा अपनी गाड़ी के पास गए, पर इनकी गाड़ी में कोई नहीं था। इन्होंने अपने फ़ोन में देखा तो उसमें कोई ट्रिप शुरू नहीं हुई थी। ये सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये खुद उस लड़की को सेक्टर 9 से यहाँ तक लेके आए थे और ट्रिप इन्होंने ही शुरू की थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिप शुरू ही ना हुई हो। इन्हें लगा कि इन्हें भी धोखा हुआ है। उसके बाद ये गाड़ी लेकर सेक्टर 9 की तरफ जाने लगे, उसी लड़की के पास। फिर तभी सेक्टर 9 जाते समय इनको वही लड़की रोड के किनारे खड़ी दिखाई पड़ी जो थोड़ी देर पहले इनकी गाड़ी में थी। वो लड़की इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर ये थोड़ी देर में सेक्टर 9 पर पहुंच गए और उन सारी बातों को भ्रम समझकर मुस्कुराने लगे। लेकिन जब इन्होंने सेक्टर 9 से उस लड़के को गाड़ी की में बैठाया तो उस लड़के ने इनसे कहा कि तुम्हारी पिछली वाली सीट पर कुछ पैसे रखे हैं। इन्होंने देखा कि वो 250 रुपये ही थे। उस पैसों को देखकर ये बहुत डर गए थे, क्योंकि ये समझ चुके थे कि जो भी इनके साथ हुआ था वो कोई वहम नहीं था, बल्कि वो सच था। फिर उस घटना के कई दिनों बाद भी इन्होंने डर के मारे गाड़ी नहीं चलाई। इस घटना के बाद से जब इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया तो इनका काम पहले से ज़्यादा चलने लगा था और इन्हें पहले से ज़्यादा बुकिंग मिलने लगी थी। दोस्तों, द्वारका सेक्टर 9 के बारे में कहा जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहीं पर इनके साथ ये हादसा हुआ भी था। अगर इनका वहम होता तो 250 रुपये सीट पर कहाँ से आ गए थे, जबकि उस लड़की के ट्रिप के बिल भी उतने ही हुए थे। तो दोस्तों, ये थी मधुराज जी की स्टोरी
जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच मधुराज फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास वैसी कोई सच्ची घटना जुड़ी कहानी क्या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर भेजना ना भूलें। अगर आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में कंप्लीट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के द्वारा भेजी गई ऐसी सच्ची घटना जुड़ी कहानी को लाता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।